जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इंग्लिश में और उसको समझते कैसे हैं। आइए हम ध्यान से उसको समझते हैं और देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि हर टेंस में दो चीजें होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज होती है और हैव होती है। फिर से जान लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज होती है और हैव होती है, और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है। जहां जहां परफेक्ट आए वहां वहां थर्ड फॉर्म यूज करना है, याद रखना। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म यूज करना ही है, याद कर लीजिए। अगर याद रहेगा आगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में। पहचान हम अलग देते हैं, इसको इंट्रो बोलते हैं। यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में जो जो काम पूरा हो गया हो। किताबों में आपको मिलेगा जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या है, ई है, ए आए, काम को पूरा होने का तरीका जो बताता है कि काम पूरा हो गया है। जैसे मैं जा चुका हूं, मैं गया हूं, मैं खाया हूं, मैं खेला हूं। तो पहचानने के लिए हिंदी में या है आ सकता है, ई है आ सकता है, या ए है आ सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चुका है या चुकी है, चुका है, चुकी है और चुके हैं आएगा। ठीक, इसकी ये पहचान है। रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई काम हो चुका है, जैसे मैं खेल चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं गया हूं, मैं खाया हूं, मैं खेला हूं, मैं बैठा हूं, मैं डांस किया हूं, मैं नहाया हूं, मैं मतलब कुछ भी काम, ऐसा काम जो पूरा हो गया है। जब काम पूरा हो गया हो तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव है। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आइए आगे हम देखते हैं कि इसको हम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको 3 सेंटेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेटा? अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव करते हैं। 3 चीज देखिए, 2 है, एक तो हैज है, एक हैव है। हैज किस सब्जेक्ट के साथ आएगा? हैव किस सब्जेक्ट के साथ आएगा? जब आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, या इट हो, या कोई नेम हो, यानी इसको हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बोलते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपका हैज आएगा और इसके साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, इस फॉर्मेट में होगा। लेकिन इसकी जगह अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? आपका सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा, और अगर दे होगा, आई बी यू दे। अगर कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का मतलब एक से ज्यादा नाम होगा, इसको पूरे को प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बोलते हैं। एक से ज्यादा नाम होगा तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, अब यहाँ पर वह कोई काम कर चुका है, लड़की कोई काम कर चुकी है, या इट की जगह पर कोई नाम कोई आ सकता है, पक्षी, छोटा निर्जीव चीजें कोई काम कर चुका है, कोई नेम। जैसे राधिका जा चुकी है तो राधिका हैज, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, राधिका हैज गॉन। मैं खेल चुका हूं तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव प्लेड। हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। आप खेल चुके हैं, यू हैव प्लेड। वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। ये तो रहा पॉजिटिव का। फिर से देखिए यहाँ पर, जैसे मैं डांस कर चुका हूँ, मैं डांस कर चुका हूँ, क्या बोलेगा? डांस। डांस का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डांस्ड होगा, तो बोलेगा आई हैव डांस्ड। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं डांस कर चुका हूँ, आई हैव डांस्ड। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम। वह आ चुका है, ही हैज कम। वह आ चुकी है, सी हैज कम। वो आया है, ही हैज कम। इस तरह से, जैसे मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। हम होमवर्क पूरा कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क। आप होमवर्क पूरा कर चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। वे होमवर्क पूरा कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क। अगर उसका कोई नाम है तो नाम लगा दो। ठीक है बेटा, वो देखिए ये सारी चीजें। अब इसी में बात आती है नेगेटिव सेंटेंस। साथ में अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेशन में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैज हैव के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा?
हेल्पिंग वर्ब आपका हैज या हैव है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज है। हैज के बाद नॉट लगा दीजिए नेगेटिव में, और इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैव है। हैव के बाद हैव नॉट लगा दीजिए। मैं कोई काम नहीं किया हूं, जब नॉट लग जाएगा तो सेंटेंस में नहीं आ जाएगा। जैसे मैं गया नहीं हूं, आई हैव नॉट गॉन। मैं खाया ना हुआ, आई हैव नॉट ईटन। मैं बोला नहीं, आई हैव नॉट स्पोकन। मैं डांस नहीं किया हूं, आई हैव नॉट डांस्ड। मैं क्रिकेट नहीं खेला हूं, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं घर नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन होम। मैं पूजा नहीं किया हूं, आई हैव नॉट वर्शिप्ड। ठीक, वह पूजा नहीं किया, ही हैज नॉट वर्शिप्ड, शी हैज नॉट वर्शिप्ड। और अर्पिता पूजा नहीं की है तो अर्पिता हैज नॉट वर्शिप्ड। अर्पिता डांस नहीं की है तो अर्पिता हैज नॉट डांस्ड। कोई काम नहीं किया है, जैसे अर्पिता नई किताब नहीं खरीदी है, अर्पिता हैज नॉट। खरीदना बोलते हैं बाई, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। यानी थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। अगर थर्ड फॉर्म याद करोगे तभी आएगा सारा, क्योंकि इन सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई काम नहीं किया हूं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और एक्शन जानने के लिए, क्रिया के फॉर्म को जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट के सारे डाउट खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है बेटा, कि क्या आप कोई काम कर चुके हो, क्या आप कोई काम कर चुके हो, क्या आप स्कूल जा चुके हो, क्या आप घर जा चुके हो, जैसे क्या आता है तो आपको क्या करोगे, हैज को पहले कर दोगे। हैज जैसे पहले आएगा तो हैज के साथ ही आएगा। सी आता है या हैज के साथ इट आता है, क्या आएगा, हैज के साथ इट आएगा, या हैज के साथ कोई सिंगुलर नंबर नेम आएगा। ठीक, लेकिन अगर हैव आता है तो हैव के साथ क्या आएगा, हैव आई, हैव यू, और हैव वी, और हैव दे। ठीक, हैव दे ये आएगा। अगर एक से ज्यादा नाम है तो उसको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जैसे राम और राम एंड श्याम कहते हैं, हैव दे। अगर नॉट हो तो इसके बाद नॉट लगाओ, नहीं रहेगा छोड़ देना। नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाओगे, नहीं रहेगा छोड़ देना। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये लगा दो। अब जैसे हैज हैव पहले आया, जैसे हैज हैव पहले आया, हैज हैव को क्या करोगे, हैज हैव जैसे पहले आया, हैज हैव का मतलब क्या हो गया। और जैसे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसकी मीनिंग या तो हाँ आती है या तो ना आती है। ठीक है, या तो हाँ आती है या तो ना आती है। क्या वह है, क्या वह खाना खा लिया है, क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या वह डांस कर चुका है, क्या वह नाश्ता कर चुका है, क्या वह हैज ही, ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, तो हैज ही प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट खेलना को प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईडी लगा दो, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, हैड ही प्लेड, हैज ही प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल चुकी है, हैज सी प्लेड क्रिकेट। क्या अंकित क्रिकेट खेल चुका है, हैज अंकित प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, जैसे जहां मैं आया है तो क्या आ जाएगा, हैव आई प्लेड क्रिकेट ना। क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो, हैव यू प्लेड क्रिकेट ना। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हो, हैव वी प्लेड क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हैव दे प्लेड क्रिकेट। क्या राम और श्याम बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव राम एंड श्याम प्लेड क्रिकेट। ठीक, हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद इसके साथ ऑब्जेक्ट लगातार जोड़ देंगे। कोई काम हो रहा है तो किस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या आप जा चुके हो, क्या आप आ चुके हो, क्या आप खा चुके हो, क्या आप सो चुके हो, क्या आप डांस कर चुके हो, क्या आप नाश्ता कर चुके हो। जो काम आप कर चुके हो उसके लिए लगा दो। फिर से एक एक्शन और ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगला मान लीजिए हमने लिखा टेकन मेडिसिन। टेकन मेडिसिन का मतलब होता है दवाई खाना, मेडिसिन। ठीक है, क्या आप दवाई खा चुके हो, हैव, क्या मैं दवाई खा चुका हूं, हैव आई टेकन मेडिसिन। क्या आप दवाई खा चुके हो, हैव यू टेकन मेडिसिन। क्या आप दवाई नहीं खाए हो तो हैव यू नॉट लग जाएगा यहाँ पे। क्या वह दवाई नहीं खाया है तो हैज ही नॉट। क्या वह दवाई नहीं खाई है तो हैज सी नॉट लग जाएगा, टेकन मेडिसिन आगे जुड़ जाएगा। दवाई खाना को दवाई खाया है, खाई है को टेकन मेडिसिन बोलते हैं। ये चीज को आप याद रखिएगा, और जैसे जैसे आप याद रखोगे आपको समझ में सारी चीजें ठीक ठाक से आ जाएगी। ठीक, आगे, क्या हम दवाई खाए हैं, हैव वी टेकन मेडिसिन। क्या वे दवाई खाए हैं, हैव दे टेकन मेडिसिन। समझ में आ गया। इस तरह से क्या वे दवाई नहीं खाए हैं, हैव दे नॉट टेकन मेडिसिन। क्या वह दवाई नहीं खाया है, हैज ही नॉट टेकन मेडिसिन। क्या आप दवाई नहीं खाए हो, हैव यू नॉट टेकन मेडिसिन। इस तरह से आप अपनी बातें आसानी से कह सकते हो। अब आप देखिए
कि अगर WH वर्ड आता है कि आप दवाई क्यों खाए हो। दूसरा प्रकार, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो बेटा हैज हैव के पहले जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उसको WH वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं, इसके पहले लगा दो। ठीक, क्या को व्हाट बोलते हैं, व्हाट मीन्स क्या, क्यों को वाई बोलते हैं, वेयर को कहाँ बोलते हैं, हाउ को कैसे बोलते हैं, व्हेन को कब बोलते हैं। अब कहा जाए कि आप दवाई कब खाए हो, तो देखो आप इसमें आ रहा है तो हैव लगेगा, और कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन हैव यू उसके बाद दवाई खाना को बोलते हैं टेकन मेडिसिन। वह दवाई कब खाया है, व्हेन हैज ही टेकन मेडिसिन। वह दवाई कब खाई है, व्हेन हैज शी टेकन मेडिसिन। आरती दवाई कब खाई है, व्हेन आरती हैज टेकन मेडिसिन। ठीक, इसी तरह से अगला सेंटेंस है, मान लीजिए मैंने होमवर्क लिख दिया, कंप्लीटेड होमवर्क। कंप्लीटेड होमवर्क पूरा करना। ठीक है, सबसे पहले क्या वह होमवर्क पूरा कर लिया है, हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क। क्या वह होमवर्क पूरा कर ली है, हैज शी कंप्लीटेड होमवर्क। अब वह होमवर्क कब पूरा की है, तो व्हेन हैज शी कंप्लीटेड होमवर्क। वह होमवर्क कहाँ पूरा की है, वेयर हैज शी कंप्लीटेड होमवर्क। वह होमवर्क कैसे पूरा की है, हाउ हैज शी कंप्लीटेड होमवर्क। वह होमवर्क कहाँ पूरा करी है, वेयर हैज शी कंप्लीटेड होमवर्क। ठीक, अगर कहा जाए कि क्या मैं होमवर्क पूरा कर लिया हूं, तो हैव लग जाएगा आई के साथ। हैव आई कंप्लीटेड होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, हैव वी कंप्लीटेड होमवर्क, हैव दे कंप्लीटेड होमवर्क। अब जैसे कहा जाए कि आप होमवर्क कब पूरा किए हो, व्हेन हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। आप होमवर्क कहाँ पूरा किए हो, वेयर हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। आप होमवर्क कैसे पूरा किए हो, हाउ हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, हाउ हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। अगला कि वे होमवर्क कहाँ पूरा किए हैं, वेयर हैज दे कंप्लीटेड होमवर्क, वेयर हैव दे कंप्लीटेड होमवर्क। इस तरह से अपनी बातें आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कह सकते हो। वीडियो को रिवाइज करके, देख करके, सारे फार्मूला को लिख करके आप समझ सकते हैं पूरे वीडियो को। आगे इसके आगे वाली जो बात है, अगर सेंटेंस आपका कौन आता है कि कौन होमवर्क पूरा किया है, तो कौन के लिए आप क्या बोलोगे, कौन के लिए आप यहाँ हु लगाओगे। हु मीन्स होता है कौन। कौन हु के साथ हमेशा याद रखना, हु के साथ हैज लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। ठीक, हु का मतलब कौन होमवर्क पूरा कर लिया, हु हैज कंप्लीटेड होमवर्क। कौन घर गया, हु हैज गॉन होम। कौन कोचिंग आ गया, हु हैज कम टू कोचिंग। कौन कोचिंग पहुंच गया, हु हैज रीच्ड कोचिंग। कौन कोचिंग पहुंच गया, हु हैज रीच्ड कोचिंग। कौन डांस कर लिया, हु हैज डांस्ड। कौन मुझे फोन किया, हु हैज मेड मी कॉल। ठीक, कौन क्रिकेट खेल चुका है, हु हैड प्लेड क्रिकेट। कौन घर जा चुका है, हु हैड गॉन होम। ठीक है, कौन मुझे गाली दे चुका है, हु हैज अब्यूज्ड मी। अब देखो हु दिया है, किसने मुझे गाली दिया है या दे चुका है, बातें की है, तो हु हैज अब्यूज्ड मी। अब जब आंसर दोगे, देखो मुझे अर्पित ने गाली दिया है, तो आंसर में आएगा अर्पित हैज अब्यूज्ड मी। तो हु की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिख दोगे जिसने आपको गाली दिया है। ठीक, सपोज दैट मैंने कहा कि हु हैज अब्यूज्ड मी, मुझे किसने गाली दिया, बोलोगे भैया अर्पित ने आपको गाली दिया, तो हो जाएगा अर्पित हैज अब्यूज्ड यू। ठीक, मी का हो जाएगा यू। तो खाना किसने बनाया, हु हैज कुक्ड फूड। मम्मी ने खाना बनाया, मदर हैज कुक्ड फूड। मेरी बात समझ में आ गई। एक चीज और आता है, देखिए हैज हैव के साथ साथ कुछ और वर्ड आते हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। अगर आपके सेंटेंस में आ जाए, मान लीजिए हाउ मेनी आ जाए, या हाउ मच आ जाए, या विच आ जाए, या हुज आ जाए, इसके बाद हमेशा ना इसका रिलेटेड नाउन आता है। इसका रिलेटेड क्या आएगा, रिलेटेड नाउन आएगा। इसका रिलेटेड क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे देखिए कहा जाए रिलेटेड नाउन का मतलब कहा जाए कितना आम, तो हाउ मेनी मैंगोज। कितना पानी, हाउ मच वाटर। ठीक है, विच मीन्स होता है कौन सा घर, विच हाउस। कौन सी कलम, विच पेन। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। किसका घर, हुज हाउस। किसका मकान, हुज हाउस या हुज होम। किसकी कलम, किसकी मोबाइल, हुज पेन। किसका, किसकी, किसके को बोलते हैं हुज। कौन सा, कौन सी, कौन से को बोलते हैं विच। कितना, कितनी, कितने को बोलते हैं हाउ मेनी, हाउ मच। जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके, उसको हाउ मेनी। जिसको नहीं गिना जा सके, उसको हाउ मच बोलते हैं। जैसे आप पेन गिन सकते हो, हाउ मेनी पेन्स। पानी को नहीं गिन सकते, हाउ मच वाटर। दूध नहीं गिन सकते, हाउ मच मिल्क। तो इन सारी चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप बोल दो इजीली, हो जाएगा। अब इसके साथ आप सिंपल हैज हैव लगा सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो क्या लगाओगे, हैव। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो,
ठीक, जैसे कहा जाए कि आप कितना आम खाए हो, तो आम को गिन सकते हो, हाउ मेनी मैंगोज हैव यू टेकन, हाउ मेनी मैंगोज हैव यू टेकन, ठीक है। वह कितना आम खाया है, हाउ मेनी मैंगोज हैज ही टेकन, इस तरह से, ठीक। आप किसके घर गए हो, किसके को क्या बोलेंगे, हुज हाउस हैव यू गॉन, वह किसके घर गया है, हुज हाउस हैज ही गॉन। वह कौन सी पेन लिया है, विच पेन हैज ही टेकन, आप कौन सी पेन लिए हो, आप कौन सी पेन लिए हो, तो विच पेन हैव यू टेकन, ठीक है। आप कितना खाना खाए हो, खाना को काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच फूड हैव यू ईटन, हैव यू टेकन। इस तरह से सारे ट्रांसलेशन, सारी चीजें आप आराम से अगर चाहोगे तो इजीली कर सकते हो। बार बार रिपीट करके देख लो, ढेर सारा एक्शन अगर आपको जरूरत होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम फिर से आपके लिए वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।